अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डेरा नाबिया सलोन से आलिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है हाइलाइट्स। तो आज हम लोग हाइलाइट्स करेंगे, बिल्कुल हाइलाइट्स करेंगे हम लोग ब्लॉन्ड ब्राउन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके जो बाल है ना, हम लोगों ने इनके बालों पर बॉन्डिंग भी करनी है तो साथ और हम लोगों ने हाइलाइट्स भी करने हैं। इनके जो बाल थे ना बहुत ज़्यादा वो मतलब रफ थे, डैमेज थे और इनके नेग्रो हेयर था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सारे ट्रीटमेंट करने हैं इनके। ये नहीं है कि एक दिन में करेंगे, हम लोगों ने गैप दे देकर इनका काम किया था, क्योंकि बालों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह कर सकते हैं और इनके बाल कितना स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग बाल दे के उसके बाद डिसाइड करते हैं, देन हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हों तो फिर हम लोग दोनों साथ ही करते हैं। अगर वो बाल वीक हों तो तब हम लोग नहीं करते, हम लोग कुछ दिन का गैप बीच में ऐड कर लेते होते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनका बेस कलर किया। बेस कलर, इनके जो ग्रे हेयर थे बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ही ज़्यादा इनका ग्रे हेयर था, उसको हम लोगों ने पहले कवर किया। कवर करने के बाद देन हम लोगों ने अपने ये स्ट्रिक्स करना स्टार्ट की। तो स्ट्रिक्स का जो मटेरियल है वो मैंने 40 वॉल्यूम के साथ ऐड किया, क्योंकि इनका बाल थोड़ा वर्जन नहीं था तो काफ़ी टाइम लगना था। इनका मेटालिक हेयर था क्योंकि इन्होंने बॉक्स डाई यूज़ किए हुए थे, इस वजह से मैंने 40 वॉल्यूम एंड ब्लॉन्डर यूज़ किया फ्लिस वालों का, जो कि बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। तो आपको इसका लास्ट पर रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। आफ्टर लुक क्या है, तो ऐसे ही आप लोगों ने पहले बॉक्स सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाने के बाद टोटल इसके 5 सेक्शन होते हैं ये हाइलाइट्स करने के। तो आपके सामने है, पहले क्राउन पे आ जाए, 2 साइड पे और 2 बैक पे, टोटल 5 हो गए। ठीक है, आपने सेक्शनिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि आप सेक्शनिंग करते रहेंगे आपकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, मींस कि आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इन्हेंस होगा और एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर आप सीक्वेंस के साथ काम करेंगे तो आपके रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएंगे। तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, तो हम लोगों के जो फ्रंट वाले फॉयल हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने 2 साइड कंप्लीट कर लिया, अब हमारी बारी आ चुकी है साइड वाली साइड पे। ठीक है, तो हमारे टोटल 3 पार्ट कंप्लीट होने वाले हैं। 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब 3 पार्ट तीसरा वाला हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग कंप्लीट इधर भी फॉइलिंग कर लेंगे। और इसकी ये मेजरमेंट होता है कि मतलब आपने बाल आपके बालों का वॉल्यूम कितना है, मींस कि अगर आपके बालों का वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आप 4 फॉइल भी लगा सकते हैं इनके। जैसे कि बालों का जो वॉल्यूम है हम लोग इनको साइड पर 3 फॉइल देंगे, तो 3 फॉइल देंगे इनके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इनफ होंगे। तो अगर कम बालों में हम लोग ज़्यादा फॉइल दे दें तो वो बहुत ही बुरा एक इफ़ेक्ट आता है और आपके बाल अच्छे नहीं लगते, खूबसूरत और फिनिशिंग नहीं आती अगर आप ज़्यादा फॉइल दें। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, तो बालों के अकॉर्डिंग काम किया करें, जो क्लाइंट पर सूट हो काम वो किया करें। ठीक है, खुद से कुछ भी बीच में ऐड ना किया करें, क्योंकि उसके साथ एक अच्छी लुक नहीं आती। तो आप लोग ये चीज़ का ख्याल रखा करें। ठीक है, अब बारी आ चुकी है हमारी फ्रंट वाले जो हम लोगों ने हैं वो सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। फ्रंट वाला पार्ट हम लोग क्यों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम बैक से भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो फ्रंट पे हम लोग काम करते हैं ना कि उसका रिज़ल्ट ज़्यादा उसको टाइम मिल जाता है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि सबने सबसे पहले फ्रंट वाली लुक ही देखनी होती है। और बैक पे हम लोग इसलिए बाद में स्टार्ट करते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो इतना इन्हेंस नहीं होता, तो ज़्यादा फ्रंट की बात होती है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा फ्रंट पे करते हैं। ये नहीं कि अब इसका मकसद है कि आप बैक से कर रहे हैं तो बैक का काम ख़राब करेंगे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। तो आप लोगों ने फिर भी वो भी काम बहुत अच्छे से करना है। तो मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ, जस्ट मैंने आपको ये एक बात बताई है, इसलिए हम लोग पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं साथ साथ हम लोग बैक पे अपनी फॉइलिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप कैप वाली स्ट्रिकिंग क्यों नहीं करते, हालांकि वो इजी है। पता है, काम इजी और मुश्किल का नहीं होता, काम होता है कि आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इन्हेंस होना चाहिए, क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। तो मैंने शुरू से ही अपनी ये स्ट्रिक्स
फॉयल वाली की हुई हैं। तो मतलब मुझे खुद पर्सनली वो कैवर स्टिक्स नहीं पसंद, क्योंकि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा आपके बाल मतलब डाई हो जाते हैं, कट डाउन हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लुक नहीं आती। और फॉइलिंग के साथ ये है कि आपका फॉइल इतने खूबसूरत लगते हैं, एक एक लाइन आपकी प्रोमिनेंट हो रही होती है और दूर से देखकर आपको बहुत खूबसूरत लगती है कि हाँ वाकई बालों पर कोई मेहनत की गई है। मेहनत से ना घबराया करें, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और उतना ज़्यादा आपका काम लोगों को पसंद आएगा। तो इसलिए मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी सीखें। तो आप मेहनत से घबराया ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी स्ट्रीकिंग सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मेरा काम आपको कैसा लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ईजिली आ जाए और आप मेरी वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो हम लोग साथ साथ अपने फॉइल कंप्लीट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग वेविंग करेंगे, हम लोग हाइलाइट्स कर रहे हैं। तो इसका आपने बहुत अच्छे से, जो बेबी हेयर्स होते हैं वो बीच में ऐड ना किया करें, जो आप लोग ये काम करते हैं, ठीक है, वेविंग में अपने बेबी हेयर्स को बीच में ऐड नहीं करना, क्योंकि उसके साथ रिज़ल्ट ख़राब होता है। आप उसको उन बालों को साइड पे कर दिया करें, ठीक है। तो फिर ऐसे आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, और जो ऑनलाइन ये मेरी वीडियोस देख कर अपना काम सीखते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें होती हैं। इनको याद रखा करें और जब काम आए तो आप इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखा करें, ताकि आपका काम भी अच्छा और ख़ूबसूरत हो, ताकि सब लोग आपको भी लाइक करें, आपके काम को भी लाइक करें। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। यस, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली आ जाए। और हम लोगों ने हेयर के काम पर 30% ऑफ लगाया हुआ है और ब्राइडल मेकअप में 50% ऑफ लगाया हुआ है। और आप लोगों को साथ में मेहंदी ब्राइडल मेकअप बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। जी हाँ, मेहंदी ब्राइडल मेकअप बिल्कुल फ्री। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग्स करवाएं, ठीक है। बुकिंग करवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। डेयर अनाबिया सैलून के नाम से मेरी है इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, तो अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही हेयर के काम में भी 30% ऑफ रखा हुआ है, मेकअप के काम में 50% ऑफ है और स्किन के काम में भी 50% ऑफ है। तो आप अपने बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे फॉइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके सामने हैं, ठीक है। फॉइल हमारे कंप्लीट सारे हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने ये करना है कि हमारे जैसे जैसे फॉइल होते जाएंगे हम लोगों ने वैसे वैसे रिमूव करते जाना है। ये नहीं कि आपके अभी फॉइल हुए नहीं तो आपने अभी सारे जो हो गए हैं उनको भी बीच में रखना है, ऐसे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से काफ़ी फॉइल रिमूव किए हुए हैं। रिमूव करने के बाद हम लोगों ने देन वही रखे हैं जो नहीं हुए थे, तो वो भी अब हो चुके हैं। तो हम लोग उनको भी रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद बारी आ चुकी है अच्छे से मटेरियल को रिमूव करना। रिमूव करने के बाद हम लोग ग्लोसिंग करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने है, आपने मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से अपने इनके हेयर से निकालना होता है। अगर मटेरियल बीच में रहेगा तो आपको पता है बाल डैमेज हो जाते हैं, फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और आपने बिल्कुल वार्म वाटर के साथ आपने हेड वॉश करना होता है, ठीक है। बाज़ होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ठंडा पानी यूज़ करना होता है, बाज़ होते हैं हमने गर्म यूज़ करना होता है, बाज़ होता है बिल्कुल नॉर्मल वाटर हम लोगों ने यूज़ करना होता है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके काम में। आपको ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अब बारी आ चुकी है हमारी ग्लोसिंग की, तो अब हम लोग ग्लोसिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग ऐश ग्रीन में इनको ऐश ग्रीन विद ब्राउन बेस मीन्स के हम लोगों ने इनको दिया, ठीक है। इनकी ब्राउनिश थोड़ी लुक हम लोगों ने रखनी है, बिल्कुल नेचुरल, ज़्यादा इन्हेंस नहीं हमने होने देनी इनकी हाइलाइट्स को। तो उन्होंने कहा था कि आपने बिल्कुल म्यूट रखनी है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। तो हमने बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग उनका काम किया है।
क्योंकि आपको हमेशा क्लाइंट के मुताबिक काम करना चाहिए कि वो आपके पास आता है और उसने अपने माइंड में एक माइंड सेट किया होता है कि मुझे इस तरह की लुक चाहिए, तो आप अगर उनको उनके मुताबिक काम करके देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे और नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही काम करवाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी परमानेंट क्लाइंट है। तो ये इन्होंने अगर कोई फेशियल वगैरह लेना हो या हेयर का काम हो या मेकअप, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा काम हमसे ही करवाती हैं और इनको हमारा काम बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो पहले मेरा इचरे में सैलून था, ये इचरे से मेरे ये क्लाइंट बनी थी, तो अब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे साथ अटैच हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हमारा काम बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। तो अब हम लोगों ने ग्लोसिंग का टाइम मैक्सिमम 20 से मतलब 15 से 20 मिनट होता है, तो आपने इतना स्टे देना है और उसके बाद आपने अच्छे से जो ग्लोसिंग होती है उसको बालों के अंदर पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करने के बाद आपने रिमूव करनी है। ठीक है, जब कलर आपको पता है कि आ गया है, ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने सिंपल वाटर के साथ इनका हेड वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको आपने लेके जाना है चेयर पर और इनके बाल ड्राई करने हैं। ड्राई करने के बाद आफ्टर लुक आपके सामने है, फाइनल लुक। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनका काम कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसे लगी। आपके सामने है, क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से खुश थी और उनको काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप भी मुझे बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।